चलिए आज हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ अकाउंट के किसके बारे में पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट होता है क्या? चलिए देखते हैं। कोई भी पर्सन कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राम क्या है? नाम है तो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। मोहन क्या एक नाम है तो क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। एसबीआई बैंक क्या है? एक बैंक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक कंपनी है। इसके नाम को क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अब पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल्स कहता है, अगर रिसीव किया जाता है, कंपनी अगर रिसीव करता है, अगर रिसीव कोई भी सामान है कंपनी में या फिर बिजनेस में रिसीव करने वाले को क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे। जो भी रिसीव करेगा उसे क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे। और जो गिवर, जो देने वालों को क्या कहेंगे? क्रेडिट कहेंगे। देने वालों को क्या कहेंगे? क्रेडिट कहेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो राम जो है गेव कैश ₹1000 इनटू द बैंक। राम क्या कर रहा है? दे रहा है पैसा। कितने पैसा दे रहा है? 1000 रुपए दे रहा है कैश में। किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। राम बिजनेस को 1000 रुपए दे रहा है। यहाँ पर रिसीवर कौन है? रिसीवर यहाँ पर कौन है? रिसीवर कौन है? तो बिजनेस रिसीवर है, यानी कि जो जिसका कंपनी है वो रिसीवर है। तो उसको क्या मिल रहा है? उसको 1000 रुपए मिल रहा है। तो कैश अकाउंट को उसको बिजनेस को क्या मिल रहा है? 1000 रुपए मिल रहा है, यानी कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। कौन दे रहा है? राम दे रहा है। राम दे रहा है। तो गिवर को क्या करेंगे? राम गिवर हो गया। गिवर को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे 1000। तो रियल अकाउंट किसे कहते हैं? रियल अकाउंट ऑल द एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट फॉर एग्जांपल क्या? जैसे केस हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, क्या कर सकते हैं? ये सब क्या है? रियल अकाउंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट कहलाते हैं। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट क्या होता है? तो क्या कहता है? कम्स डेबिट वाज कम्स इन, यानी जो वस्तु बिजनेस के अंदर आता है उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो वस्तु बिजनेस से बाहर जाएगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गोज आउट, बिजनेस से जो वस्तु बाहर जाएगा उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? बोट फर्नीचर ₹5000। बिजनेस क्या है? बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा। बिजनेस ने क्या खरीदा? फर्नीचर। कितने का खरीदा? 5000 का। तो बिजनेस जब फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा। जब फर्नीचर आएगा यानी कि क्या होगा? कम्स आएगा। कम्स मतलब आना। क्या आएगा? फर्नीचर है। तो फर्नीचर के क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000 रुपया। अब बिजनेस से क्या जाएगा? बिजनेस से कैश जाएगा। कितना जाएगा? 5000 का कैश जाएगा। गोज आउट, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है या लॉस है, या फिर इनकम हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत है। फॉर एग्जांपल क्या? जैसे सैलरी पेड हो रहा है। सैलरी पेड क्या होता है? एक्सपेंसेस हो रहा है। सैलरी पेड मतलब एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। कमीशन रिसीव हो रहा है यानी कि इनकम हो रहा है। क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है। अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहा है तो डेबिट करेंगे। इनकम या गेन होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹300, यानी बिजनेस के द्वारा क्या पेड? एम्प्लॉय को 300 रुपया सैलरी पेड किया गया। आज सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंसेस है। अगर हम पेड कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस कहलाएगा। अगर एक्सपेंसेस कहला रहा है, एक्सपेंसेस, तो क्या होगा? डेबिट होगा। यानी कि सैलरी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 300। अब बिजनेस से क्या जा रहा है? सैलरी अगर पेड हो रहा है तो बिजनेस से पैसा जा रहा होगा, यानी कैश जा रहा होगा। कैश क्या है? एसेट है। एसेट अगर जा रहा है, एसेट अगर जा रहा होता है क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट हो गया 300। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में हमने देखा बिजनेस में अगर पैसा आता है तो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पैसा जा रहा है। डेबिट यानी एक्सपेंसेस हो रहा है। बिजनेस से पैसा जा रहा है तो डेबिट क्यों हो रहा है? इनकम आ रहा है। इनकम क्या हो रहा है? इनकम को क्रेडिट हो रहा है। अगर पैसा आता है तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कैसा? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये जानना होगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। उसी प्रकार अकाउंट में क्या होता है? प्लस के लिए हम डेबिट यूज करते हैं और माइनस के लिए क्या यूज करते हैं? क्रेडिट यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कैपिटल क्या है? कैपिटल लायबिलिटीज है या फिर एसेट है? कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज है। क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छा से।
कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज यानी क्रेडिट है। अगर 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 आपने बिजनेस से पैसा पेमेंट किया, अगर बिजनेस से अगर पैसा पेमेंट हो रहा है, मान लीजिए कैपिटल आपका 10,000 था, क्या था? 10,000 था। क्रेडिट का मतलब क्या? माइनस का साइन। अगर बिजनेस से आपका पैसा पेमेंट हो रहा है, कितना पेमेंट है? 300 रुपये पेमेंट हो रहा है। यहाँ से अगर मान लीजिए 1,000 था, ठीक है, 1,000 था, कैपिटल कितना था? 1,000 था। अगर बिजनेस से अगर एम्प्लॉय को पैसा पेमेंट करे, यानी कैपिटल से पैसा जाएगा। पैसा अगर जा रहा है तो क्या होगा? ये माइनस में है। अगर पैसा का अगर कैपिटल से पैसा अगर जाएगा तो कैपिटल कम होगा, नहीं ज्यादा होगा? कैपिटल कम होगा, ये ऑलरेडी माइनस है। इसको तो हम माइनस है, इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तभी ये घटेगा। कितना रह जाएगा? 7,000 रह जाएगा, 700 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 700 रुपया रह जाएगा। अब इसको क्या किए? इसको कमाने के लिए अगर पैसा पेमेंट हो गया तो पैसा आपका घटेगा, तो घटाने के लिए आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? प्लस यानी कि क्या करना पड़ेगा? प्लस यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? इसीलिए अपनी सैलरी को क्या किया? डेबिट किया है, यानी एक्सपेंसेस को आपने क्या किया? डेबिट किया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।